व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज सुबह से आपके पर्सन किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है, और प्लस आपको लेकर सुबह से ही इस पर्सन का क्या स्टेट ऑफ माइंड बन रहा है, क्या परसेप्शन बन रहा है। आपको क्या करना होगा व्यूअर्स, आपको अपनी एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड करने के लिए यहाँ पर लाइक बटन का इस्तेमाल करना होगा और कमेंट बॉक्स में अपने और अपने पर्सन का नाम व्यूअर्स आपको मेंशन करके भेजना होगा। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर अपना क्या मन बनाए हुए हैं, क्या परसेप्शन सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स को लेकर बना हुआ है डिवाइन। तो सबसे पहले आपका दी एम्प्रेस टॉरस की एनर्जी है एंड आपका व्यूअर्स डेविल है और ये आपकी कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है व्यूअर्स आपका 3 ऑफ सोर्स, जमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड आपका 5 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। अभी तक मुझे आपके लिए ना नंबर 3 यानी कि मार्च मंथ व्यूअर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिखा। यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ये आपका रिवर्स में आया है किंग ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। नंबर 6 यानी कि जून मंथ भी आप में से मेरे कुछ व्यूअर्स से कनेक्ट करता होगा। यहाँ पर लवर्स रिवर्स में है यानी कि जेमिनाई एंड 6 ऑफ कप्स यहाँ पर वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स को लेकर क्या परसेप्शन, क्या सोच बनी हुई है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है आपका 10 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स, ये है आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। बॉटम आपका दी सन है, रिवर्स में आया है लियो की एनर्जी। नंबर 5 यानी कि मई मंथ भी कुछ मेरे व्यूअर से कनेक्ट करता होगा। यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट, रिवर्स में एनर्जी आई है एंड दी हर्मिट, ये आपकी वर्गो की एनर्जी है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। ये आपका व्यूअर्स नाइट ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। बॉटम में आपका आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड ओवरऑल एनर्जी है 8 ऑफ सोर्स। ओके, तभी यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी आ रही थी जो बड़ी ही जैसे कहते हैं ना हक्के बक्के रह जाने वाले, या फिर समझ लो कि दिल और दिमाग में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल सी मची हुई है, तूफान मचा हुआ है, कुछ उस तरह की मैं इनकी एनर्जी या इनका स्टेट ऑफ माइंड आपको लेकर बनता हुआ देख रही हूँ। बेसिकली सुबह से ना आपके पर्सन को एक ये चीज़ों का एहसास हो रहा है अब चले गए। अभी तक कहीं ना कहीं कभी कोई उम्मीद जोड़कर, कभी किसी से कुछ पता करके, कभी आपको स्टॉक करके, कभी आपकी तरफ से कोई मैसेज आ जाता है या कुछ भी, मतलब कोई ऐसा साइन इन्हें मिल जाता था जिस रीजंस के चलते ये जाते जाते रुक रहे थे, जिस रीजंस के चलते ये कहीं ना कहीं अपने आप को रोक लेते थे। लेकिन सुबह से ना आपके पर्सन को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि नहीं, इस बार आप रुके नहीं, इस बार आपने मुड़कर देखा नहीं, इस बार आपने किसी भी टर्म्स, किसी भी कंडीशन में अपने आप को बांधना चाहा नहीं, आपने वो चुना नहीं जैसे हर बार आप चुन लिया करते थे। तो आप इस बार ना यहाँ पर उठकर जा चुके हो और यही चीज़ें ना आपके पर्सन के दिल में, मन में, जहन में काफ़ी ज़्यादा तूफान क्रिएट कर रही है इनकी सुबह से। ऐसे क्या करे, कैसे कन्विंस करे, कैसे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, कैसे आपको अपनी तरफ फिर से उसी तरह से ये नीडी करें। तो वो सभी सवाल कह सकते हो, वो सभी क्यूरियोसिटी कह सकते हो जो इस इंसान के दिल और दिमाग में व्यूअर्स सुबह से ही यहाँ पर चढ़ी हुई है। इन सभी के पीछे का कारण ये बन रहा है, जैसे कहते हैं ना व्यूअर्स, ये ह्यूमन नेचर है, इसमें आपके पर्सन की भी कोई कमी नहीं है। देखो, जब आप किसी के लिए हद से ज़्यादा अवेलेबल रहते हो ना, या जब उसको पता होता है, आजकल तो एक रील भी चल रही है कि रिश्ते जिसको जब भेजो वो आ जाता है, चला जाता है, आ जाता है, लेकिन पैसा ऐसी चीज़ है जो बुलाने से नहीं आता, तो पैसे के पीछे भागो। लेकिन वो कहीं ना कहीं ट्रुथ है, सच्चाई है। सच्चाई किस तरह की कि एज़न आपके साथ वही चीज़ें हो रही थी। अब जब जब यहाँ पर लौट कर आ जाते थे ना, उतना आप इनकी सोच में ये बन गए थे कि भाई ये तो एज अ डिफ़ॉल्ट है, ये तो आ ही जाएगी, आ ही जाएगा, अभी मुझे उसके पीछे भागना है जिसके ना आने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन सुबह से जितना इन्हें ये एहसास हो रहा है कि नहीं, अब आपके भी यहाँ पर वापस ना आने के चांसेस बन गए हैं, उतना ज़्यादा इनका दिल व्यूअर्स इनकी सुबह से ना आपकी उन क्वालिटीज़ को गिन रहा है, आपकी उन क्वालिटीज़ को याद कर रहा है जो ये पर्सन एक वक्त पे देख ही नहीं पा रहे थे। आप चाहते
चाहते थे देख भाई मैं तेरे लिए क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ, मैंने तेरे लिए क्या करा, मैं क्या करने के लिए तैयार हूँ, उन चीज़ों को ये नहीं देख रहे थे। या फिर आपकी मौजूदगी, आपका वजूद इनकी ज़िंदगी में क्या था ये देख ही नहीं रहे थे। इनके माइंड में ये चीज़ें थी कि मैंने उससे कंट्रोल कर लिया, मैंने वो मेरी जंजीरों में बंध गया या बंध गई, मैं जैसे भी रखूँ, जैसा जहाँ भी रखूँ, जिस कंडीशन में रखूँ, जिस भी जगह पे रहूँ, वो हर तरह से तैयार है। लेकिन सुबह से जितना ज़्यादा ना इस इंसान को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, उतना पहली चीज़ आपके लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पर समझ में आ रहा है कि अब आपको ना यूं ही ऐसे ही जंजीरों में नहीं बांधा जा सकता, जब तक आपके भरोसे को फिर से बिल्ट नहीं करा जाएगा, जब तक आपको यूं ही उस तरह से कन्विंस नहीं करा जाएगा जैसे पहले आप इनके लिए कन्विंस हुए थे। एज एन अब यहाँ पे आपको ना किसी भी तरह से जंजीरों में बांध कर तो बिल्कुल नहीं रखा जा सकता। और यही चीज़ें ना आपके पर्सन के दिल और दिमाग में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स गुस्सा भी दिला रही हैं। जैसे कि होता है ना, फ्रस्ट्रेशन होती है। और गुस्सा कब आता है? गुस्सा अक्सर तब आता है इंसान को जब वो जैसे चाहता है या जैसे चाहती है ना चीज़ें वैसे नहीं हो रही होती। जैसे सपोज़ कि आप चाह रहे हो अब हो, अभी हो जाए, अभी करो, अभी काम करो, ठीक है, और दूसरा कह रहे नहीं मैं अभी नहीं कर सकता, अभी नहीं कर सकती, अभी नहीं हो सकता काम, तो अल्टीमेटली आपका क्या रिएक्शन रहेगा? आप गुस्सा करोगे। तो वही चीज़ें ना आज सुबह से आपके पर्सन के साथ हो रही हैं। इन्हें ये चीज़ें मेन यहाँ पर फील हो रही हैं कि जो आप पहले ना इनकी हर डिमांड पूरी कर दिया करते थे, जो आप पहले इनके लिए यहाँ पर कुछ भी करने के लिए तैयार थे, अब कुछ भी करने के लिए तो तैयार हो ही नहीं। साथ में जो इनके पास है ना उसको भी धीरे 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 करके जंग लगती जा रही है, क्योंकि खुद से तो कुछ करा नहीं है, खुद से तो कभी कुछ करना सीखा नहीं है। जो करा गया, जो एफर्ट्स डाले गए, माफ़ी मांगी गई, माफ़ करा गया, वो सब करा आपने है। और यही चीज़ें ना इस इंसान को व्यूअर्स एक उस मेंटेलिटी में लेकर जा रही है, मैंने तो उससे इतना प्यार करा, मेरे दिल में तो उसको लेकर इतनी फीलिंग्स थी, मैं तो आज भी उसके सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए तैयार हूँ, पर वो माने तो सही, पर वो समझे तो सही, पर वो रुके तो सही, पर वो मुझे समझे तो सही, ये चीज़ें। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली आपके पर्सन के साथ इनकी सुबह से कि प्यार तो है, लेकिन प्यार को जताने का, प्यार को एक्सप्रेस करने का तरीका भी यहाँ पर कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि सही नहीं है। ठीक है, ये भी एक रेड फ्लैग का सिग्नल दे रहा है। सुबह से यहाँ पर अपनी फ्रस्ट्रेशन के चलते ये भी चांसेस बन रहे हैं कि आसपास के लोगों से भी लड़ने मरने को तैयार हैं, आसपास के लोगों पर गुस्सा उतारने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो गुस्सा, वो कॉन्फ्लिक्ट खुद के दिमाग में चल रही है, खुद की लाइफ में चल रही है। और यही चीज़ें ना आपके पर्सन को औरों पर गुस्सा करने के लिए, औरों पर फ्रस्ट्रेशन उतारने के लिए इन्हें बोल रही है कि भाई तुम अपनी बात कर रहे हो, मैं अपनी ही प्रॉब्लम में यहाँ फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ। सुबह से दिल में ये चीज़ें भी चल रही है इनके कि ऐसा क्या करे, ऐसी क्या चीज़ें करे जिससे जो प्यार, जो एफर्ट, जो आपकी तरफ से कोशिशें, कॉल, मैसेज इनकी तरफ बढ़ जाया करते थे ना, वो बढ़ जाए। तो ये चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं। एज एन आपको उस प्यार की कसम दें, आपको उस रिश्ते की याद दिलाएं, आप जो ट्विन फ्लेम सोलमेट का पहाड़ा पढ़ते थे क्या उसके बारे में ये बात करें, क्योंकि यहाँ पर ये अपनी सुबह से ना अपने आप को अकेला बैठा पा रहे हैं। एज एन ये यहाँ पर ये पा रहे हैं कि अब आपके जो इमोशंस कभी एक वक्त पे इनके बहुत करीब थे, वो इनसे धीरे 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 करके दूर होते जा रहे हैं। और भाई देखो, प्यार एक ऐसी चीज़ है ना जो किसी एनिमल को, किसी स्ट्रीट डॉग को भी अगर आप प्यार से रोटी भी दे दोगे ना, वो सारी ज़िंदगी उसको याद रखेगा। ठीक है, वो सारी ज़िंदगी उसका जैसे मानो कर्ज चुकाता रहेगा। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि प्यार अब इस इंसान को ना जो आपसे मिला, बिल्कुल ऑनेस्ट वाला प्यार, बिल्कुल लॉयल वाला प्यार, वो आपके पर्सन यहाँ पर सुबह से अपनी ज़िंदगी में बेइंतहा खोते हुए जाते हुए फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी ना हालत अब कुछ ऐसी हो गई है जैसे मैं बहुत सातवें आसमान पे था या थी। एज एन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग में तो ये भी वाइब्स आ रही है कि इन्हें ये घमंड आ गया था आप कहीं नहीं जाने वाले, इन्हें ये घमंड आ गया था आप किसी के होने नहीं वाले, आपकी बस की नहीं है, आपकी बस की नहीं है यहाँ से दूर जाना, फिर चाहे ये कैसा भी कर ले, कोई भी कुछ भी यहाँ पर ना कर ले। तो इन्हें ऐसा लग रहा है मेरी सोच जो मुझे उसको लेकर बन गई थी ना, उसी सोच ने मुझे ऊपर से एकदम नीचे ज़मीन पर लाकर पटक दिया। मेरी खुशियाँ, ये रिवर्स में आया है, मेरी खुशियाँ सारी तहस नहस कर दी, मेरी खुशियाँ यहाँ पर मातम में कन्वर्ट कर दी। एक ऐसी मेंटेलिटी आपके पर्सन की, एक ऐसा परसेप्शन बन रहा है।
इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि अगर डिसीज़न लिया गया है, अगर यहाँ पर उठकर गया गया है ना, तो डेफ़िनेटली यहाँ पर इमोशंस को बहाया गया होगा, यहाँ पर बहुत मजबूत होकर डिसीज़न लिया गया होगा, यहाँ पर बहुत कुछ जख्म ऑलरेडी दे दिए इन्होंने कि वो भरे नहीं होंगे, जिस रीज़न्स के चलते आपने इनको लेकर इतने सालों के, इतने वक्त के इमोशंस को यूँ जाने दिया। ठीक है, यानी कि इस बार ना कन्विंस करना आसान नहीं है। ये चीज़ें आपके पर्सन को समझ आ रही हैं बॉस, ये चीज़ें हैं, और इन्हें ये चीज़ें जितनी समझ में आ रही हैं उतना यहाँ ये चांसेस हैं कि ये छुप छुप कर आपको देख रहे हैं, उतना ज़्यादा ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, उतना ज़्यादा इनकी निगाहें आपको फॉलो कर रही हैं, लेकिन देखो आप छुप कर, क्योंकि इन्हें ये समझ में आ रहा है कि ये ना जितना आपको स्टॉक कर रहे हैं, जितना आपके बारे में खबर कुछ खास नहीं मिल रही है, वो ये इशारा कर रही है कि भाई आपने इस रिश्ते से और इस इंसान से, दोनों से उम्मीदें ख़त्म कर दी। जब तक आपके दिल में मन में इनको लेकर उम्मीदें थी, तब तक कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी वापसी की पॉसिबिलिटीज़ बेइंतहा थी, तब तक आपके इनकी ज़िंदगी में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। लेकिन अब यहाँ पर अगर आपने उम्मीदें ख़त्म कर दी ना, तो अब आपका इंतज़ार जो कभी इन्होंने आपके नाम लिखा था वो आपने ख़त्म करा है, उसको ख़त्म करके आप यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में ना इस रिश्ते से अपने आप को आज़ाद करे हो। ये पर्सन जितना ज़्यादा आपको व्यूअर्स बहुत सॉलिड वे में, मतलब बहुत इंटेंस इनकी ये फीलिंग्स चल रही है, जितना इस चीज़ को फील कर रहे हैं ना, उतना ही आपका जो भी इनके पास सामान है, फ़ोटो है, ज्वेलरी है, कपड़े है, आपने कोई गिफ्ट दिया है, जो भी XYZ, इवन चैट है, नंबर है, उन सबको जैसे मानो ये पर्सन व्यूअर्स देखकर बहुत ज़्यादा ना रेस्टलेस हो रहे हैं। जैसे कि आप ये समझो कि मुझसे क्या छिन गया, मेरे पैरों के नीचे की ज़मीन जैसे मानो मुझे ये समझा रही है ये भी तेरी नहीं थी, ये उसकी थी, उसके जाने के साथ उसके साथ वो ज़मीन भी चली गई। तो यहाँ पर ना व्यूअर्स आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आपकी वजह से इनकी ज़िंदगी में पूरी तरह से तूफान मच गया, पूरी तरह से सुबह से ना इनकी एनर्जी एकदम डिस्टर्ब हो गई है। तो एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसी मेंटलिटी में ये पर्सन है। आपकी तरफ से कुछ ऐसा मैसेज, कुछ ऐसा सिग्नल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में मिला है जो इस इंसान को व्यूअर्स पूरी तरह से ना बेचैन कर रहा है इनकी सुबह से। ओवरऑल एक ऐसी एनर्जी मैं इस इंसान की व्यूअर्स इनकी सुबह से देख रही हूँ कि ये इंसान ना सुबह से बार बार आपकी वैल्यू रियलाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, पहले शायद ये आपको ना बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, या इन्हें ये लगने लगा था जैसे मानो आप ऑलरेडी इनके इतने कंट्रोल में आ चुके हो कि अब आप वहाँ से जा नहीं सकते हो उठकर। लेकिन यहाँ पर इन्हें सुबह से ये चीज़ें समझ में जितना आ रही है कि नहीं, आप उठकर भी जा चुके हो और आप पर से इनका जो कंट्रोल है ना वो भी यहाँ पर ख़त्म हो गया है। उतना ज़्यादा ना व्यूअर्स ये पर्सन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स सुबह से ना पैनिक हो रहे हैं। जैसे कि होता है कि वो सच में चली गई, वो उसने जाने का कैसे फैसला ले लिया, वो कैसे जा सकती है, वो कैसे जा सकता है। तो उस तरह से ये पर्सन ना सुबह से काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स मुझे पैनिक होते हुए दिख रहे हैं। एक आर्ग्यूमेंट, एक जेलिसी, एक कंपैरिजन, वो सारी सिचुएशन में इस इंसान की ना इनकी सुबह से यहाँ पर बहुत क्लियरली देख रही हूँ, क्योंकि रिवर्स की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को क्लियर कर रही है। इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है, ना सिर्फ केवल आप गए, ना सिर्फ केवल आपने यहाँ पर जाने का डिसीज़न लिया, आप यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा साइलेंट होकर चीज़ों को डील कर रहे हो, या चीज़ों को आप देख रहे हो, वो चीज़ें इन्हें ज़्यादा यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स खटक रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इन्हें आपकी रियलिटी कि आप क्या थे, या आप इनके लिए क्या बन गए थे, या आपका क्या वजूद था इनकी ज़िंदगी में, वो रियलिटी इन्हें मिरर, मतलब एक आईने के तौर पर इनके सामने रख दिया हो या वो दिखा दिया हो। मुझे यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आज सुबह ना किसी ने आपकी तारीफ भी इनके सामने करी है, जैसे आपके सामने कि भाई आप थे ना तो आप ऐसे करते थे, आप इसकी जगह पे होते या इस जगह होते तो आप ऐसे सिचुएशन को संभाल लेते, या ऐसे आप इन्हें कन्विंस करते, प्यार करते। तो वो चीज़ें ना आपके पर्सन को यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स इनकी उस सो कॉल्ड ईगो को हर्ट कर रही है, जिस ईगो को ये पर्सन व्यूअर्स अभी तक यहाँ पर दबाते आ रहे थे। एज एन ईगो था इस चीज़ का कि भाई मैं ही मैं हूँ, ठीक है, मैं ही कर रहा हूँ या मैं ही कर रही हूँ। लेकिन किसी ने आपकी यहाँ पर तारीफ़ करी तो उस तारीफ़ के चलते यहाँ ईगो ब्लास्ट हो गया, और वही ब्लास्ट हुआ हुआ ईगो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इनके घर परिवार में भी यहाँ पर फूटा है, किसी से इन्होंने यहाँ पर आर्ग्यू करे हैं इसी रीजंस के चलते।
आपके बारे में बहुत कुछ ऐसा पता चल रहा है व्यूअर्स। बेसिकली आप यहाँ पर ना इनके बिना डर डर कर नहीं, बल्कि इनके बिना बहुत खुश हो, अपनी लाइफ में अपने पंखों को फैला चुके हो, अपनी लाइफ में बहुत एंजॉय कर रहे हो। तो इन्हें कुछ ऐसा आपके बारे में पता भी चला है और फिर घर परिवार में आपकी तारीफ सुन ली, चाहे वो परिवार वाले भले आपके सामने आपके खिलाफ बोलते थे, आपके लिए गलत बोलते थे, लेकिन इस पॉइंट पर यहाँ पर ना इनके लिए हो गया जैसे जले पर नमक डालने के बराबर स्थिति इनकी हो गई है। ये पर्सन इसी चीज़ से ना इमोशनली इम्बैलेंस हो रहे हैं अपनी सुबह से, क्योंकि इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। आप देने वाले इंसान थे, ठीक है, आप लेना नहीं चाह रहे थे, ले नहीं रहे थे। हाँ, ये ज़रूर से ये मान रहे थे कि आप ले रहे हो या फिर आपको इन्होंने दिया ही दिया, प्यार ही दिया हो, वक्त ही दिया हो या रिस्पेक्ट ही दी हो, जितनी भी इनसे दी गई थी। तो इन्होंने तो वो चीज़ें काउंट करी, कभी उस चीज़ को काउंट ही नहीं करा कि आप क्या दे रहे हो। जो चीज़ें ना आज सुबह से इन्हें गिल्ट में लेकर जा रही हैं, इन्हें इमोशनली यहाँ पर आपकी प्रॉपर वे में यहाँ पर वैल्यू समझा रही हैं। वही कहते हैं भैया, एक तरफ तवे पे रखी गई रोटी भी जल जाती है। आप पलटोगे नहीं, आप अपडेट नहीं होगे ना, तो आप भी यहाँ पर जल जाओगे। वो स्थिति आपकी बन गई थी और यही चीज़ें ना आपके पर्सन को देखो समझ में आ रही है ना, आपके अपडेट होते ही या आपके अंदर वो स्ट्रेंथ देखते ही ये हक्के बक्के वाली एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। ये इंसान ना सुबह से आपसे जुड़ी हुई उस पास्ट की मेमोरी में फंस रहे हैं। एज एन आप ऐसे करते थे, हाँ ये बात है कि पुरानी बातें थी, पुराने चैट थे, वो पुराने मूवमेंट्स थे। ये पर्सन ना उसमें ज़्यादा स्टक होते जा रहे हैं। वो सब जैसे मानो इनके सामने एक फ्लैशबैक की तरह घूम रहे हैं इनकी सुबह से। लेकिन साथ ही इन्हें ये भी डर सता रहा है व्यूअर्स, देखो फ्रैंकली बोलूँगी कि शायद अब चीज़ें पहली जैसी कभी नहीं होंगी। रीज़न इज़ इन्होंने अति मचा दी, रीज़न इज़ इनकी अति ने आपने यहाँ पे समझ लिया है, इस रीजंस के चलते। और यही रियलाइजेशन इन्हें इनकी सुबह से व्यूअर्स बेसिकली यहाँ पर तोड़ रहा है। बाहर से हालांकि ये पर्सन स्ट्रॉन्ग बनाने की अपने आप को, ये स्ट्रॉन्ग है उस तरह से दिखाने की कोशिश में लगे पड़े हैं, लेकिन अंदर से तो ये पर्सन पूरी तरह से आसमान से खजूर पर आकर लटके हैं, या ये कहिएगा अंदर से काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं। सुबह से ये मेंटली बहुत ज़्यादा इस रीजंस के चलते हैवी फील कर रहे हैं, किसी काम में जैसे मन नहीं लग रहा। और रीज़न सिर्फ यहाँ पर देखो ये पर्सन आपको मान रहे हैं कि आपकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि इन्हें ये चीज़ें लग रही हैं अब कि जो खुशियाँ थी, जो हैप्पीनेस थी, वो इनके हाथ से निकल गई है। ये अपनी खुशियों को, अपनी हैप्पीनेस को कंट्रोल करने वाले इंसान में अपना नाम या अपनी गिनती करवा चुके थे ऑलरेडी। इंसान लोगों के बीच में रहकर भी बहुत ज़्यादा अपनी सुबह से अकेला फील कर रहे हैं, क्योंकि वो पास्ट का एक अलग ट्रॉमा, आज करंट की एक अलग चीज़, तो वो चीज़ें ना इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि सब में होकर भी अकेले से रह गए, अकेलेपन में रह गए। और किसी सोशल मीडिया पर भी ढूंढ रहे हैं ना अगर आपको, तो वहाँ पर भी एकदम अकेलापन, एक आइसोलेशन जैसी फीलिंग इनकी बन रही है। ये इंसान अभी भी आपको क्योंकि छोड़ना नहीं चाहते, इसी रीजंस के चलते आपसे जुड़ी हुई मेमोरी से, सामान से अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए अपने दिल में, मन में सुबह से एक पॉजिटिवनेस, एक इनसिक्योरिटी ये डेवलप होती हुई पा रहे हैं। ये साइलेंटली आपको वॉच कर रहे हैं, ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और डर रहे हैं कि कहीं आप ना यहाँ पर कम्प्लीटली मूव ऑन तो नहीं कर गए हो। हालांकि बैक ऑफ द माइंड चल रहा है, हाँ आप इस बार कम्प्लीटली मूव ऑन कर गए हो, लेकिन अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सिचुएशंस इनके कंट्रोल में नहीं रह गई है, आज इन्हें सुबह से ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। देखो मास्टर जो अभी तक यहाँ पर ना आपके सर पर चढ़कर नाच रहे थे, जो अभी तक आपके मास्टर, आपके बॉस बने हुए थे ना, इनको ये लग रहा है इनकी सुबह से कि वो जो इनकी उपाधि आपने दी थी वो आपने उससे इन्हें उतार कर रख दिया। मतलब एक तरह से देखो, हम ही वो इंसान होते हैं जो सामने वाले को ये हक देते हैं कि तुम ही से मुझे खुशी मिलती है, तुम्हारे ना होने से मुझे दुख मिलता है, तो हम ही वो राइट देते हैं। तो इन्हें ये चीज़ें सुबह से फील हो रही है कि जो अभी तक ये आपके मास्टर बने हुए थे या बनी हुई थी, या आपके दिमाग पर ये कंट्रोल करे पड़े थे ना, वो चीज़ें अब आपने अपने दिमाग से उतार कर रख दी हैं। यानी कि अब आप इन्हें अपनी मास्टर की कैटेगरी में भी यहाँ पर काउंट नहीं कर रहे हो, वो फील आपके पर्सन को हो रहा है।
इन्हें यहाँ पर ये लग रहा है इवन कि ये सब चीज़ें अभी तक तो नहीं करी आपने, ऑल ऑफ सडन कैसे, हाउ, कैसे ये पॉसिबल है कि आपको इस चीज़ के लिए किसी से सलाह मिल रही है, कोई आपको किस चीज़ के लिए गाइड कर रहा है या कर रही है, तो ऐसा भी आपके पर्सन को थोड़ा सा डाउट हो रहा है। एज एन इन्हें लग रहा है कि पहले तो कभी भी आपने ऐसा नहीं करा, वरना ऐसे ही तो चीज़ें चल रही थी, तो अब क्या है। पॉलिटिक्स, इन्हें यहाँ पर ये भी लग रहा है कि अभी तक तो आपको ये क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इस चीज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता था। एज एन मतलब जैसे ये आपसे कभी ना झूठ भी बोलते थे तो आप इतना यकीन करते थे कि आप इनके झूठ पर भी सच मान लेते थे। आप बिल्कुल इन्हें ना इनकी राजनीति को, इनकी कूटनीति को, मन में क्या है, दिल में क्या है, उन चीज़ में आप फ़र्क नहीं जान पाते थे। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि या जो अंदर ही अंदर ये कैलकुलेशन कर लेते हैं, आप इनकी कैलकुलेशन समझ गए हो। आपको जब तक इनकी कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही थी, तब तक कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देने में बिलीव कर रहे थे। सुबह से ही इतने ज़्यादा हक्के बक्के होने के पीछे का कुछ व्यूअर्स के पर्सन के केस में चांस बन रहा है कि पास्ट से जुड़ा हुआ कुछ इनके सामने यहाँ पर व्यूअर्स आया है। एज एन यहाँ पर देखो 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, यहाँ पर आपका कोई ख्वाब इन्होंने देखा, ठीक है, आपको इन्होंने कुछ ऐसे मूवमेंट में देखा जहाँ पर ना बहुत अच्छा सब कुछ जा रहा था और सुबह उठकर वो चीज़ें नहीं है, या इन्होंने सपने में ही ये चीज़ें देखी कि आप जा चुके हो, इनसे दूर हो चुके हो, इमोशनली वाइज भी और मेंटली वाइज भी। तो ये चीज़ें इनके साथ हुई हैं। इन्हें ये लग रहा है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी वजह से इनकी ज़िंदगी में आ रहा है या आया है या आएगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन इन्हें एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, ये इसे स्वीकार नहीं करते हैं। ये जो आपने रिश्ते को ख़त्म करा है या ख़त्म हुआ वा मान लिया है, ये उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ये कुछ भी कर ले, आप कुछ नहीं करो वाली चीज़ है। तो ऐसा कुछ इनके साथ हो रहा है क्योंकि अभी तक हुआ ऐसा है, ऐसा नहीं है कि ये ऑल ऑफ सडन चीज़ें हुई हैं, अभी तक होता ऐसे ही आ रहा था। बस फ़र्क इतना है, अभी तक आप समझ नहीं रहे थे, अब आप यहाँ पर समझ रहे हो। अभी तक आप समझना चाह नहीं रहे थे और अब आप समझ रहे हो, बस इतना सा फ़र्क है। ये पर्सन सुबह से आपकी तरफ बढ़ने के, आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए ना काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज भी इकट्ठा करते फिर रहे हैं। एज एन कि कुछ खबर मिले आपके बारे में जिससे जो बेचैन दिल है, मन है, या जो इतना पैनिक हो रहे हैं, वो यहाँ पर थोड़ा सा शांत हो जाए, थोड़ा कंट्रोल में आ जाए उस इंटेंशंस के चलते। यहाँ पर दी क्रिएटर, इन्हें लग रहा है कि ये कैसे वापस से चीज़ों को क्रिएट करेंगे। ये तो अभी तक ये मान रहे थे कि यही क्रिएट करने वाले हैं, यही बनाने वाले, यही बिगाड़ने वाले हैं। तो अब यहाँ पर ये कैसे चीज़ों को फिर से क्रिएट करेंगे। आपका जाना, आपका पीछे कदम रखना, आपका यहाँ पर इस तरह की टॉक्सिसिटी में, पॉलिटिक्स में अपने आप को ना रखना, इस इंसान के ऊपर बिजलियाँ गिरने के बराबर बन रहे हैं, ठीक है। तो इस इंसान ने हल्के में नहीं लिया, आपने ही कुछ अपने आप को ज़्यादा हल्के में ले लिया भाई, जो तूफान क्रिएट कर रही हैं। देख रही हूँ इस मेंटलिटी, इस परसेप्शंस के चलते इनका दिल आपसे सुबह से कहने का क्या कर रहा है। स्प्लिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए प्लीज़, डिवाइन गाइड कीजिए। आई लव द थिंग्स, लिटिल थिंग्स यू डू फॉर मी। अब वो जो छोटी छोटी चीज़ें जिसकी कभी वैल्यू नहीं करी थी ना, वो छोटी छोटी चीज़ें इस इंसान को याद आ रही है, उनसे प्यार हो रहा है। ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स, आई डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू फेस टू यू। तो ये तो हम बोल ही चुके हैं, बता ही चुकी हूँ आपको मैं कि भाई अब इस इंसान की हिम्मत ही नहीं पड़ रही है। कहीं किसी पॉइंट पर ये लग रहा है कोई आपकी मदद कर रहा है, कोई आपको इस चीज़ को करने के लिए बोल रहा है, पोक कर रहा है, तो कभी यहाँ पर अपने लास्ट में जो इन्होंने आपके साथ करा वो, आई ड्रीम ऑफ अस टुगेदर, तो सपने में इन्होंने देखा। मैं ऐसे नहीं कुछ बोलती, जो कार्ड्स आते हैं मैं सिर्फ बोलती हूँ, सामने जो कार्ड्स आते हैं बस वो बोलती हूँ। फिर उसके बाद अगर यही इनकी ही एनर्जी टॉक्सिक आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो मैं कर क्या सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर वही चीज़ है, ये चीज़ें आया है कि आई ड्रीम ऑफ अस टुगेदर, आई एडमायर यू। और ये पर्सन अब जितना ज़्यादा ना समझ रहे हैं क्या कर रहे थे, आपने क्या करा, उतना ही आपको एडमायर कर रहे हैं, वो ही आपसे कहना चाह रहे हैं। जैसे कि ये समझो इन्हें लग रहा है शायद इससे आप वापस आ जाओ, ठीक है। यू इग्नाइट माई सोल, आपने ना ये ट्रांसफॉर्मेशन इनकी ज़िंदगी में लाकर, ये तूफान लाकर ना, इतना बड़ा स्टेप लेकर आपने इनकी सोल तक को हिला दिया, झंझोड़ दिया आपने।
अंदर तक आपने इस इंसान को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया, इनका ये कहना है। यू आर माई ओनली विश, आपसे कहना चाह रहे कि तुम ही अब मेरी लास्ट विश हो। अब आप बेसिकली व्यूअर्स कुछ इस इंसान की एनर्जी के बेस पर मैं सही वर्ड यूज़ करूँ ना तो आप इनकी जिद बन गए हो, ठीक है। आप कहीं ना कहीं इनके ईगो को हर्ट करे हो ना, तो वो इनका ईगो हर्ट करने के चलते आप इनकी जिद यहाँ पर मुझे ज़्यादा दिख रहे हो। यू आर लाइक अ गिफ्ट फ्रॉम हेवन, कहना चाह रहे हैं जितना आपसे जुड़े हुए पलों को याद कर रहे हैं, चैट पढ़ रहे हैं, आपके सामान से अपने आप को देख रहे हैं ना, उतना ज़्यादा इन्हें फील हो रहा है आप इन्हें ना जैसे स्वर्ग से मिलने वाले तोहफे थे, ये नहीं समझ पाए। आई कांट ट्रस्ट यू, नहीं ट्रस्ट कर पा रहे इस बात पे, नहीं ट्रस्ट कर पा रहे आप पे कि आप जा चुके हो, नहीं ट्रस्ट कर पा रहे आप इतना बड़ा कदम ले चुके हो, नहीं समझ पा रहे, नहीं इस चीज़ पर भरोसा कर पा रहे कि आप इनके बिना रह भी जाओगे। तो ये सभी चीज़ें ना आज आपके पर्सन को बड़ा ही जैसे पागल करे पड़ी हैं। मैं वो एनर्जी इनकी देख रही हूँ फ्रेंकली। लेकिन मैं इन चीज़ों के लिए आपको कृष्ण भगवान जी क्या गाइड करना चाहते हैं, आपको क्या समझाना चाहते हैं, आपके लिए ये ज़रूर से देखूंगी व्यूअर्स। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। कृष्ण भगवान जी मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन के बेस पर गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़। कृष्ण भगवान जी गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स को। तो यहाँ पर है टफ टाइम, प्योरिटी, डू योर कर्मा एंड नॉक नॉक। तो आपको ना कृष्ण भगवान जी की तरफ से सिंपल वर्ड्स में ये चीज़ें बोली जा रही हैं कि देखो टफ ज़रूर था ये यहाँ से वहाँ तक जाने का, ये जो ब्रिज आपने यहाँ पर क्रॉस करा है ना, ये वक्त ज़रूर से आपको मुश्किल लगा होगा। लेकिन ये जो वक्त आपको दिया गया, ये टाइम भी आपको दिया गया ना, बस इसी रीजंस के चलते क्योंकि आपका मन सच्चा था, आप प्योर थे, क्योंकि आपने यहाँ पर कुछ गलत नहीं करा था, आपने सच्चे दिल से प्यार करा था। तो इसी रीजंस के चलते ये जो आपके दरवाजे पर ठक ठक हुई है ना कि उठ चल आगे निकल, तो वो इसी रीजंस के चलते क्योंकि आपका मन सच्चा था। आपसे ये बोला जा रहा है कृष्ण भगवान जी की तरफ से अब तू बस एक काम और कर ले, क्या अच्छा कर अपने लिए, अपने साथ भी और हर उस इंसान के साथ जिसको ज़रूरत है। क्योंकि कहते हैं ना कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, तो वो नारायण बन जाओ। एजन कि आज तू यहाँ से निकला है या निकली है, ठीक है, कल तू किसी के लिए अच्छा करेगा या करेगी ना, तो कहीं ना कहीं तुझ में उसे नारायण दिखेगा, यानी कि मैं दिखूंगा, या तुझ में मैं और मुझ में तुम, वो दिखोगे, ठीक है। और जिस दिन ये चीज़ें हो जाएंगी ना, उस दिन कहीं ना कहीं यहाँ आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी टफ टाइम आपका चल रहा है ना, जो भी बुरा वक्त आपका चल रहा है, वो अल्टीमेटली रीजनरेट होकर आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। कितनी खूबसूरत एडवाइस आपको दी है कि उसने भला नहीं करा तो ना सही, लेकिन तू किसी का भला कर और नारायण बन जा, मैं तुझे अपनी उपाधि दे दूंगा, मैं तुझे अपना नाम दे दूंगा। तो वो आपसे बोला गया है, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं व्यूअर्स की पॉसिबिलिटीज़ तेरे हर मैं खोल दूंगा, या जो भी दरवाजे तेरे बंद है मैं सब में दस्तक दे दूंगा, बस तू अपने अच्छे कर्मा बनाता चला जा या बनाती चली जा। तो ये आपके लिए यहाँ पर यूनिवर्स और डिवाइन और मेरे प्रभु कृष्ण भगवान की तरफ से एक गाइडेंस के तौर पर बोला गया है। बहुत बहुत अच्छी है, बहुत डीप की है वो है गाइडेंस, ठीक है। और रही बात इस इंसान की, तो उठकर आप नहीं गए, उस नारायण ने आपको उठकर यहाँ पे आगे बढ़ाया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है, हम खुद कुछ नहीं करते, बस सब भगवान हमें कराते चले जाते हैं। मैं रीडिंग कर रही हूँ, मैं नहीं कर रही, मेरे भगवान मुझे करवाते जा रहे हैं, वो अपने आप से खुद से ये कार्ड्स निकालवाते जा रहे हैं, आपको सलाह दिलवाते जा रहे हैं, ठीक है। सो मैं कुछ नहीं कर रही खुद से, सब भगवान की मर्जी है। तो इसी के साथ व्यूअर्स, अगर आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी भी क्लैरिटी दे पाई, आप कनेक्ट कर पाए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और उसके अलग भी अगर डाउट्स रहते हैं तो पर्सनल रीडिंग का मैं ऑप्शन देती हूँ, आप बिल्कुल बुक करा सकते हैं। चार्जेस रहते हैं, एनर्जीज एक्सचेंज रहती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि भाई मैं अगले जन्म में फिर आऊँ, आप फिर आओ और फिर हम दोनों फिर लड़ने झगड़ने लगे, फिर आपका कर्जा मैं चुकाऊँ और मेरा कर्जा आप चुकाओ, ऐसा नहीं चाहती। तो एनर्जी एक्सचेंज के चार्जेस रहते हैं व्यूअर्स, ठीक है। और मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक सभी लोगों को बोलती हूँ नमस्कार। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।